ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी जो हम करते थे वो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यू हैव रीड अर्लियर दैट एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। अभी देखा था हमने कल, 5 स्ट्रक्चर्स बनते थे। वो नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आती थी और डबल बॉन्ड बनाती थी। वो डबल बॉन्ड बनी तो फिर आगे घूमता जाता। ओके, चलो, वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस स्ट्रक्चर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा वहीं पे जाएगी। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस टू द NH2 ग्रुप बिकम्स द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो, अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि अब हमारा एमाइन नेगेटिव हो गया। एमाइन नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन जो अट्रैक्ट होने वाला है, पहले कौन अट्रैक्ट होता था? पॉजिटिव, लेकिन अब कौन अट्रैक्ट होने वाला है? नेगेटिव। डन। हम सोचेंगे यार नेगेटिव को कैसे अट्रैक्ट करेगा? एमाइन खुद नेगेटिव है, वो नेगेटिव को कैसे अट्रैक्ट करेगा? हम एरोमेटिक एमाइन की बात कर रहे हैं। ओके, तो एरोमेटिक एमाइन में तो जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ओके, हमें पता ही है, तो वही इसलिए ही उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो तुम्हारा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि उसको ऐसे गोली मारनी है, जैसे ही आए गोली मार दो, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है आराम से नीचे। ओके, तो वो तो आया और चला गया, कोई और गोली मार देगा। डन। ओके, सो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में देखने को मिलेगी। Thus NH2 ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये तो हमें बेसिक बताया। अब रिएक्शन देखते हैं। ओके, तो पहला है ब्रोमिनेशन। ओके, तो ब्रोमिनेशन सिंपल क्या करेंगे हमने एनिलीन लिया, ब्रोमीन लिया, ऑर्थो पे ब्रोमीन चिपका दो। Okay, aniline reacts with the bromine water at room temperature to give a white precipitates of 2,4,6 tribromoaniline. Simple. खत्म। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि सर मुझे ये 3 जगह पे नहीं चाहिए, मुझे एक ही जगह पर चाहिए। ये 2,4,6 ब्रोमो नहीं चाहिए, मुझे 4 ब्रोमो चाहिए, लाइक दैट। ओके, तो क्या करें? तो उसके लिए आगे हम देखेंगे। ओके, चलो, The main problem encountered during ये लिखा हुआ ये electrophilic substitution reaction of aromatic amine is that of their very high reactivity. उनकी reactivity बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए वो सारे के सारे घुस जाएंगे जहां जहां जगह मिलेगी वहां पर। So substitution tends to occur at ortho and para positions. If we have to prepare a mono substituted aniline derivative. Mono substituted मतलब एक ही derivative मिलेगा, मतलब यहाँ पर कैसे 3 जगह पे जुड़ गया, वो नहीं, मोनो एक ही जगह पे जुड़ना चाहिए, वो चाहिए। हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप बी कंट्रोल्ड? तो वो आगे हम देखने वाले हैं। दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद द एसिटिक एनहाइड्रेट। कैसे करेंगे? एसाइलेशन करेंगे। सिंपल यार, क्या करेंगे? एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमारा क्या था? CH3COCl था, लेकिन हम एसाइलेशन यहां पर किससे करने वाले हैं? एसिटिक एनहाइड्रेट से करने वाले। एसिटिक एनहाइड्रेट याद करो, CH3CO, नीचे भी CH3CO, और वो दोनों O भी चिपके हुए हैं O से, CH3COO CH3। डन। तो उसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं। तो हमने देखा था, कल भी देखा था हमने, कि अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा वहां से और फिर एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। याद आया? ओके, तो वही चीज है। देखो, हमारा एनिलीन है, अब ये एनिलीन और यहां पर हमने क्या लिया हुआ है? पिरिडीन। ओके, सो देखो वही है CH3CO, अच्छे से लिखते हैं, जैसे कि ये हमारा, ये क्या करना है? अच्छा, CH3C बॉन्ड O, CH3C। डन। ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्रेट। पिरिडीन के प्रेजेंस में लेना है। कल भी हमने एक जगह पर पिरिडीन का प्रेजेंस लिया था, याद करो, और मैंने बताया था कि ये भी पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं कि क्यों पिरिडीन के प्रेजेंस में करना है। तो याद है रीजन क्यों करना था? पिरिडीन एमोनिया से भी ज्यादा बेसिक है, याद करो। तो एक्चुअली हमें करना क्या है? हमें H को निकालना है, लेकिन
हमारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक नेचर मतलब क्या, H प्लस को गेन करना। तो H प्लस तो गेन कर रहा है और हमें तो एमोनिया एमाइन में से H को निकालना है, तो कैसे होगा, तो हमने उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया था पीरिडीन। तो पीरिडीन ले लिया मतलब जो H प्लस निकल जाएगा ना, वो H प्लस को जो गेन करेगा ना वो पीरिडीन गेन कर लेगा और हमारा तो निकल जाएगा। याद आया? ओके, तो वही सेम कंसेप्ट वही है, उसीलिए हम यूज कर रहे हैं। मतलब क्यों, क्योंकि पीरिडीन हमारे एमाइन से भी ज्यादा बेसिक है। ओके अच्छा, और ये हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्रेट। तो क्या होगा, देखो ये हमने कल भी डिस्कस किया था एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। सपोज यही ले लो CH3COO और यहाँ पर H, तो हमारा एसिटिक एसिड बाहर, और ये वाला जो है CH3CO एमाइड बनता था वहां पे, उसको लगा दो। तो ये क्या है हमारा, देखो एक H हट गया, एक H हट गया, वो H कहाँ गया, वही H यहाँ पर गया है। ओके, वो H यहाँ पर चला गया, तो ये CH3COOH माइनस हो गया। ये जो है उसको लगा दो, क्या है ये COCH3 डन। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो CH3CO दो बार, तो एक बार और दो बार और एक और एसिटिक एनहाइड्रेट लिखा हुआ है ये। डन। ये बार बार तुम लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो पक्का होगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट एग्जाम में तो CH3CO और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया तो वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं होगी उसकी। डन। ओके, तो प्रैक्टिस। अच्छा चलो, ये बन गया। अब उसका आगे क्या, अब हम ब्रोमीन ले रहे हैं और फिर से CH3COOH निकलेगा, तो क्या होगा, देखो हमारा NHCOCH3 वो जैसा था वैसा, लेकिन अब Br डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे, पैरा पे। डन। तो ये पैरा पे जाएगा। अब ये पैरा पे गया तो हमें मेजर में ये मिला, मेजर में हमें ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाएगा ही नहीं, जाएगा, मेजर में हमें जो चाहिए वो मिल गया। अच्छा, अब OH माइनस और H प्लस, मतलब हाइड्रोलिसिस करो यार। क्या करो, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हुआ, अभी H प्लस जो यहां से निकलेगा ना वो यहां आ जाएगा, तो वो बन जाएगा NH2Br। डन। तो यहाँ H आ गया, तो ये भाई साहब कहाँ गए, ये भाई साहब चले गए, कहाँ चले गए, CH3CO और ये OH। तुमने H2O किया ना, H2O में क्या होता है, H प्लस OH माइनस। H प्लस तो तुमने इसके साथ जोड़ दिया तो NH2 हो गया, ये OH को तुमने इसके साथ जोड़ दिया तो CH3COOH, वहां पर से भी एसिटिक एसिड बाहर। डन। तो पैरा पे ब्रोमीन मिल गया, हमें तीनों पे ब्रोमीन मिल रहा था, लेकिन अभी पैरा पे ब्रोमीन मिला, तीनों पे नहीं चाहिए। तीनों पे चाहिए तो सिंपली हमने जो किया वही कर लो। डन। उसमें तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो एनिलीन जो है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, वहीं पे चले जाए तीनों पे। डन। जैसे कि नाइट्रेशन करना हो तो उसमें भी सेम डिट्टो ऐसे ही करना है। डन। ओके चलो, होगा ही, आगे नहीं होगा तो बताता हूँ फिर से ड्रॉ करके। हाँ, तो ये समझ में आ गया। देखो पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया हमने, ये बाकी है। विथ एसिटिक एनहाइड्रेट देन कैरिंग द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोजन।